आवाज आ रहा है? हाँ जी। ओके। आइए हम परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी। हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी। स्तुति हो यीशु तेरी। हालेलुया। स्तुति हो यीशु तेरी।
थैंक यू मोसेस। सुंदर गीतों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे। हमारे आदरणीय पास्टर, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री का अपना ही पास्टर, पास्टर जस्टिन एम जोसेफ आज हमारे मध्य में है। प्रभुदास को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। पास्टर जी, स्वागत है और आगे का समय आपका है। हालेलुया। सबको प्रभु यीशु मसीह के जल्दी आने वाले नाम में प्रेमी सलाम। थैंक यू मोसेस, अच्छे गीत के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो मोसेस के लिए कि मोसेस इन दिनों में आराधना में हमें अगुवाई करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर उस टैलेंट के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। ओके मोसेस, बाद में मुझे कॉल करना है ना। ओके, आप सभी को एक और बार प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सबको इस शाम के समय एक और बार वचन के मनादी के लिए हम सबको तैयार करें। आज वैसे हिब्रू क्लास होना था, परंतु प्रभु के दास जैसे पिछली बार बोल रहे थे कैरल में आए हैं, रेंज की कमी के कारण शायद नहीं हो सकते हैं, तो हम कुछ और विषयों को हम देखेंगे। तो आज का जो हम सीखने जा रहे हैं, मेरा जो पहला सवाल है उसका उत्तर आप लोग हमें देना है ना। माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके पास है। जो सवाल है, प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग क्यों है? प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग क्यों है? वो सब में अलग गिना गया है, क्यों? उत्तर दे सकते हो? प्रभु यीशु मसीह क्योंकि प्रभु यीशु पापों का उद्धार करता है और कोई पापों से छुटकारा नहीं देता। प्रभु यीशु पापों से उद्धार करता है और कोई पापों से उद्धार नहीं कर सकता। वेरी गुड। और प्रभु यीशु मसीह धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और कोई धर्मी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह पापों से उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह धर्मी है और परमेश्वर अपने आप को, परमेश्वर का पुत्र होते ही अपने आप को दीन दीन किया, अपने आप को दीन किया। नम्र, यीशु मसीह नम्र, सभी से नम्र था। वेरी गुड। और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वेरी गुड। और वो एकमात्र ईश्वर है। वो एकमात्र ईश्वर है। वेरी गुड। और उसको जैसा हमें कोई प्रेम नहीं कर सकता। उसके जैसे कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता। बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे आंसर आ रहे हैं। क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हमसे अलग है, वह स्वर्ग का वासी है। रमेश भाई, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो सबसे अलग है, वो स्वर्ग का वासी है। बहुत अच्छा। और वही हमारा उद्धार करता है। हाँ, वही हमारा उद्धार करता है। वही हमारा उद्धार करता है। वही है ना, वो बात बोला, वही हमारा उद्धार करता है। ही आ गया। वेरी गुड। और हमारे पापों के लिए दुख सहा। हमारे पापों के लिए दुख सहा। सिर्फ वही है, यीशु ही है जिसने दुख सहकर पाप से मुक्ति दी। वेरी गुड। और खत्म हो गया। क्योंकि ईश्वर के अंदर कोई पाप नहीं है, इसलिए वो सबसे अलग है। यीशु के अंदर कोई पाप नहीं है, इसलिए वो सबसे अलग है। चलो, आप लोग इब्रू क्लास सीख रहे थे, तो इब्रू क्लास के अंदर से यीशु मसीह को आप क्या 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 बताओगे? यीशु मसीह
आपके इब्रू क्लास के अक्षरों में से यीशु मसीह को कहाँ रखोगे? इब्रू अक्षर का हर एक अक्षर में प्रभु यीशु मसीह है। जैसे आलाप में ये एक ही परमेश्वर है, और जो बेत बोलता है परमेश्वर का घर है, वो मेरा घर, मेरा परमेश्वर, मेरा, मैं परमेश्वर का घर हूँ, जो बेत का मतलब है। और गिमेल का मतलब जो है वो राजा है, तो वो मेरा राजा है। और जो आलफ हो गया, बेत हो गया, गिमेल हो गया, और दलत का मतलब है, दलत का मतलब ये, वो हम जो इस संसार में है, जो हम सबसे, जो हमारे पास कुछ नहीं है, वो हमको मतलब सब कुछ स्वर्ग में देगा, उसका मतलब दलित है। दलित का मतलब है डोर, डोर। वेरी गुड। तो इब्रू क्लास जो आप लोग सीख रहे हो वो आपको समझ में आ रहा है ना? चलो, एक की वर्ड यीशु मसीह के बारे में, एक की वर्ड आज मैं आपको देना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 13वां वचन। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 13वां वचन। कोई पढ़े? हालेलुया। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। ठीक है। इब्रू के जो सारे अक्षर हैं, अल्फा और ओमेगा, है ना, आदि और अंत, ठीक है ना? तो यीशु मसीह ही सब कुछ है, इसलिए यीशु मसीह सबसे अलग है। बाकी सब आदि और अंत नहीं है। हर एक का अंत हुआ है, परंतु यीशु मसीह का ना आदि है ना अंत है। यीशु मसीह का ना आदि है ना अंत है। वो पहले से, वो युगान युग है, वो युगान युग है, वो सनातन है। इसलिए यीशु मसीह को हम सबसे अलग कहते हैं, है ना? वो सनातन है, सनातन, है ना? उसका उसका कोई भी ओके, माइक म्यूट कर दे, माइक म्यूट कर ले, एक बार माइक म्यूट कर ले। ठीक है। ओके, तो यीशु मसीह जो है वो आदि और अंत है ना? सबसे पहली बात ये हमें विश्वास करना है। हम सबको, इससे कोई किसी का माइक अनम्यूट है, किसी का माइक अनम्यूट है। किसी का माइक अनम्यूट है, सबने माइक अनम्यूट कर लिया? ओके। प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है। जैसे अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 13वां वचन में, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है ना? यीशु मसीह के बारे में जब हम सीखते हैं क्रिस्टोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, है ना, यीशु मसीह का जो क्या बोलना चाहिए, शिक्षा, यानी यीशु मसीह की जीवनी के बारे जो हम सीखते हैं, तो यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो पूर्ण रूप से देवी और पूर्ण रूप से मनुष्य था। सिर्फ एक ही व्यक्ति इस संसार में पूर्ण देवी और पूर्ण मनुष्य बनकर रहा। इस संसार में एकमात्र जो व्यक्ति है वो पूर्ण देवी, मतलब उसमें पूर्ण परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर की शक्ति थी, पूर्ण शक्ति थी, और वो पूर्ण रूप से एक मनुष्य भी था। मेरी बात समझ में आ रहा है? यीशु मसीह इस संसार में जब रहा, वो पूर्ण रूप से देवीय, या एक एक चमत्कार, उसके अंदर सब कुछ, मतलब पूरा शक्ति। जैसे आलिफ आलिफ में हम पढ़ते हैं स्ट्रेंथ, शक्ति, है ना? जैसे हमने पिछली बार हम देख रहे थे, क्या है उसमें? वो शक्ति है, सामर्थ है, पवित्रता है ना? सब कुछ, सब कुछ उस प्रभु यीशु मसीह के अंदर था। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा, फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा,
वो पूर्ण रूप से क्या था? पूर्ण रूप से वो मनुष्य के स्वभाव, मनुष्य का दर्द है, भूख है, नींद है, या फिर इस संसार की अभिलाषाएं, है ना, हर चीज उसको वो कर सकता था। जैसे मैं जैसे रह रहा हूं, आप जैसे रह रहे हैं, उसी प्रकार संसार पर एक ही फर्क रहा, प्रभु यीशु मसीह जब वो संसार में रहा, उसने संसारिक अभिलाषाओं के चंगुल में फंसा नहीं। आप बोल सकते हो वो पूर्ण देवी शक्ति थी, उसमें परमेश्वर का स्वभाव था, जिसलिए वो संसारिक चंगुलों में फंसा नहीं, ऐसे कई लोग बोलते हैं। शर्त ये है, यीशु मसीह से पहले भी कई लोग आए। आदम हव्वा जो था, वो उसको भी परमेश्वर ने पूर्ण देवी शक्ति, पूर्ण अधिकार के साथ इस संसार में रखा था। आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका में रखा, तब उसे भी क्या दिया? जो जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता, जो फ्री विल, है ना, पूरे संसार पर अधिकार, पूरे मतलब पूरे ब्रह्मांड या पूरी सृष्टि, जितना भी सृष्टि है, उसका अधिकार इसको दिया था? आदम हव्वा को दिया था। परंतु आदम हव्वा ने क्या किया? संसारिक अभिलाषाओं में फंस गए, और संसारिक अभिलाषाओं में फंस गए। उसके बाद में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे। यदि अब्राहम ले लो, मूसा ले लो, है ना, और भी जितने, एलिया है, एलिशा है ना, ये सब संसार में आते रहे, आते रहे, आते रहे, आते रहे, परंतु कोई भी परफेक्ट पाप से व्यक्ति को मुक्त कर नहीं पाया। किसी में भी कोई भी जो है वो परमेश्वर के साथ अपना पूर्ण संबंध, व्यक्ति का जो संबंध है परमेश्वर के साथ, जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, वो क्या नहीं कर पाया? पूर्ण कर नहीं पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वयं संसार में आना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को स्वयं संसार में आना पड़ा, है ना। और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि एक बार जो पाप आ गया है, जो पाप व्यक्ति के अंदर आ गया है, तो इसे उस परमेश्वर के स्वभाव से ही, या परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर के जो बातें हैं, उसी से ही क्या मिलेगी? छुटकारा मिलेगी। परंतु वो स्वयं नहीं मानते। जब तक परमेश्वर आदम हव्वा के साथ, जब तक परमेश्वर रहता था, वो पूर्ण रूप से क्या थे? सुरक्षित थे। परंतु परमेश्वर ने वहां फ्री विल दिया। उसी प्रकार यीशु मसीह जब संसार में था, तो यीशु मसीह पूरी रात भर क्या करता था? परमेश्वर के साथ वास करता था, पूरी रात, और दिन भर वो लोगों के साथ वास करता था। मालूम है? ये वचन है, निकालो, लूका रसूल समाचार 22वां अध्याय, 21वां अध्याय, और उसका निकालो, लूका रसूल समाचार 21वां अध्याय, हम्म 37वां वचन, 37वां वचन, 21 का 37 पढ़ो कोई। वह और वह एक जन पढ़े, कोई एक जन पढ़े। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था, और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और जैतून के पहाड़ पर क्या करता था मालूम है? क्या करता था? उसका 22 का 39 पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा, वो जैतून पहाड़ पर क्या करता था। 39। हालेलुया। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चेले उसके पीछे हो लिए। आगे पढ़ो।
उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ, क्या करता था वो? क्या करता था? प्रार्थना करता था। प्रार्थना। प्रार्थना करने का मतलब परमेश्वर के साथ वास करना, मतलब वो पूर्ण देवीय, पूर्ण रूप से देवीय, पूर्ण शक्ति में परमेश्वर, मतलब वो प्रार्थना मतलब अपने आप को स्वर्ग तक या फिर उस देवी शक्ति के अंदर रहना। सिर्फ परमेश्वर। हम में से कौन है जो लगातार 3 घंटा प्रार्थना कर सकता है? हमको 10 मिनट प्रार्थना करने बोले तो हमारा ध्यान भंग हो जाता है ना? लगातार प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना। और प्रार्थना ऐसी सामर्थ है जो परमेश्वर ने हमको दी है ना? और प्रार्थना में शक्ति है। और प्रार्थना करने वाले लोग क्या कर लेते हैं? देश में जागृति लेके आते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग क्या करते हैं? देश में जागृति लेके, प्रार्थना करने वाले लोग अपने जीवन में बदलावट लेके आते हैं। प्रार्थना करने वाले लोग अपने जीवन में परमेश्वर की जो वास्तविक प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है उसको प्रभावित करते हैं। तो अपना जो विषय, मेरा जो प्रश्न है, यीशु मसीह क्या था? सबसे अलग। क्यों? क्योंकि वो अल्फा ओमेगा है, वो आदि और अंत है। परमेश्वर ही है जिसने, यही प्रभु यीशु मसीह है जो आदम और हव्वा के साथ में अदन की वाटिका में वो रहा। वो अब्राहम के पहले था, वो अब्राहम से पहले था, है ना? वो निकालो मेरे साथ, कौन सा वचन है? ओके, एक मिनट है। कौन सा वचन था वो? अब्राहम से पहले था। हाँ, निकालो निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। निर्गमन 3:14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। है ना? परमेश्वर ने ही किसके पास भेजा है? यूहन्ना 8:58 पढ़ ले। यूहन्ना 8:58। यूहन्ना 8:58। यूहन्ना 8:58। यूहन्ना 8:58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। ठीक है, तो ये जो प्रभु यीशु मसीह, हाँ ओके, वचन मिल गया ना? प्रभु यीशु मसीह जो था वो अब्राहम से पहले, मतलब आदि से, इसलिए प्रभु यीशु मसीह अलग है। वो सनातन है। वो क्या है? सनातन है। वो आदि है और वही अंत भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग क्यों है? प्रभु यीशु मसीह आदि है, अब्राहम से पहले है, आदम हव्वा की सृष्टि से भी पहले है ना? आदम हव्वा की सृष्टि से भी पहले है, क्योंकि वो आदि है। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था
और वचन परमेश्वर था। और 1:14 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। यूहन्ना 1:1 और 1:14। हालेलुया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह अलग क्यों है? क्यों है? वो आदि है ना? वो वचन है जो उत्पत्ति 1:1 में हुआ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसने कहा, वचन क्या किया? जो वचन है, जो शब्द है, वो क्या हुआ? प्रभावित हुआ, एक्टिव हुआ, है ना? वही शब्द क्या हुआ? आज से 2026 साल पहले देहधारी हुआ। वही शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में क्या किया? वास किया। हमारे मध्य में क्या किया? वास किया। ठीक है, तो यीशु मसीह सबसे अलग क्यों है? क्योंकि वो आदि है ना? आदि था और वो आदि वाला वचन देहधारी हुआ और हमारे मध्य में वास किया। और मैंने जैसे पहले बताया, यीशु मसीह जब इस संसार में था, वो पूर्ण देवीय, पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर भी था। परमेश्वर जब वो मनुष्य के साथ वार्तालाप करता था, जब मनुष्य के साथ उसको वार्तालाप होती थी, मनुष्य का संगति करता था, तो उसके अंदर जो उसने कभी अपने आप को परमेश्वर का वो क्या बोलना चाहिए, वो खोब नहीं दिखाया, घमंड नहीं दिखाया। आज यदि आपको परमेश्वर के सामर्थ्य मिल जाए, जैसे आज के जमाने में होता है, किसी को चंगाई का वरदान मिल जाए तो उसके आगे पीछे 10 बॉडीगार्ड घूमते हैं। आज की तारीख में थोड़ा सा कुछ भी मिल जाए तो वो एरे गैरे से मिलते ही नहीं है ना? वो बड़े ठाट फाट पे घूमते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह पूर्ण परमेश्वर था। उसने सिखाया, वो मनुष्यों के बीच में एक साधारण साधारण सा व्यक्ति बनकर साधारण, लोग पहचानते भी नहीं थे ये यीशु है कौन। इसलिए यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के में खरीदा। यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के में खरीदा, क्योंकि वो लोग पहचानते नहीं थे यीशु है कौन। परंतु जिन्होंने यीशु को देखा, जिन्होंने यीशु को समझा, जिन्होंने यीशु के साथ संगति की, उन्हीं को पता है यीशु कौन है। उन्हीं को पता है यीशु परमेश्वर था। जब यीशु कलवरी क्रूस पर अपने प्राण छोड़ रहा था, तब जिन्होंने यीशु के साथ संगति की, उनको पता पड़ा ये साधारण व्यक्ति नहीं था, ये एक परमेश्वर है। ये एक परमेश्वर था, एक ऐसी सामर्थ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यदि मैं चाहूं तो स्वर्गदूतों को बोलूं तो वो उतरकर तुम सबका। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी, जो दूसरों ने किया, शक्ति मिलते ही इसका दुरुपयोग किया, शक्ति मिलते ही अपना शक्ति प्रदर्शन किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया? चलो एक बार माइक अनम्यूट करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया, वो बताएगा? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया? जनरल का क्वेश्चन। प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, मैंने जैसे बोला पूर्ण परमेश्वर था, और पूर्ण परमेश्वर होने के बावजूद भी जो 33.5 साल रहा, उसने अपनी शक्ति का उपयोग कैसे किया? माइक अनम्यूट कर सकते हैं क्या? रोगियों को चंगा किया। रोगियों को चंगा किया। किसी और ने किया क्या है? कोड़ियों को छुआ। किसी ने छुआ क्या कोड़ियों को? लोग तो कोड़ियों को बाहर बाहर दूर भगा देते थे, अछूते करके क्या करते थे? हैं? क्या करते थे? वचन में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना, जब बाइबल पढ़ने वालों को पता है ना? लूका 9वां अध्याय पूरा पढ़ोगे, तरस खाया, लोगों पर तरस खाया।
तीनों लोग का क्या किया, लोगों पर तरस खाया। कोढ़ से ग्रसित लोग, जिनके पास लोग वो फेंक के रोटी फेंक के देते थे, पास जाते ही नहीं थे, कोढ़ से ग्रसित लोग, उनको जाके छुआ। प्रभु यीशु मसीह अपनी शक्ति का प्रदर्शन ऐसा किया, है ना। और क्या किया, 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जिसने यीशु को छुआ, और यीशु के छूने से क्या हुआ, यीशु ने उससे कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, ना कि वहां पर उसको बेइज्जत नहीं किया, है ना। क्या बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अंधा व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठे थे, वो चिल्लाया, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप कराया, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर जिसने चुप कराया उनको भस्म नहीं किया, अपना घमंड नहीं दिखाया, है? वहां पर यीशु मसीह ने उनको बेइज्जत नहीं किया, उनको कभी भी निरादर नहीं किया। कई बार भी है कि यीशु मसीह ने किसी का निरादर किया, जरूर यीशु मसीह को बेइज्जत करने के लोग आए, परंतु यीशु मसीह ने उनके विरोध में प्रश्न किया, उनके प्रश्न को प्रश्न से पूछा और खुद ही छोड़ के चले गए। जैसे एक स्त्री, यूहन्ना 8वां अध्याय के अंदर एक स्त्री है जो क्या हुआ, लोगों के संसार की नजर में वो पापी ठहराई, वो अपने शरीर को बेचते हुए पकड़ाया, और वो कहाँ लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए, आरोप लगाने लगे। प्रभु यीशु मसीह नीचे झुककर उनका नाम लिखने लगा, वो उनको क्या किया, छोड़ के चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी किसी को दंड नहीं दिया, परंतु मन फिराने का एक अवसर दिया। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जिसने पाप से नफरत और पापियों से प्रेम किया। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जिसने पाप से नफरत और पापियों से प्रेम किया। उसने पापियों का वध नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन काहे के लिए किया, मानव उद्धार के लिए, मानव उत्थान के लिए किया, मानव जाति के उद्धार, मानव जाति के रक्षा, मानव जाति के जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना शक्ति का उपयोग किया। सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है, इसलिए अलग है। एक ही है इस संसार में, एक ही है जिसने प्रेम किया। जिसने क्या किया? प्रेम किया। जिसने क्या किया? प्रेम किया। वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। वो हमें क्या करता है? हमें अपने गले से लगाता है। विधवा के बेटा 9 में विधवा के पास एक ही सहारा था, उसका बेटा। उसका पति चले गया, क्योंकि उस समय बिना पुरुष के सहारे जीना इतना मुश्किल था, क्योंकि कुखार पापी लोगों के बीच में रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी एक मानवता दिखाई, उस बेसहारा को सहारा दिया, फिर से उसके बेटे को जिंदा कर उसको सहारा दिया। तो बेसहारों का सहारा देने वाला है प्रभु यीशु मसीह। बेसहारों का सहारा, ये मैं वचन से बोल रहा हूं, बाइबल से बोल रहा हूं। मालूम है 9 में एक विधवा के बेटे को जिंदा किया, कितनों को मालूम है? मालूम है? बेसहारों को सहारा देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है ना। वो प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है, और वो करोड़ों में एक है। वो करोड़ों में एक है। किसको आप पसंद करोगे? करोड़ों में
करोड़ है या करोड़ों में एक है, किसको पसंद करोगे? जो करोड़ों में करोड़ है या करोड़ों में लाखों है या करोड़ों में एक है, किसको पसंद करोगे? जो करोड़ों में है ना, करोड़ों में लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों में लाखों मिल जाएंगे संसार में, परंतु करोड़ों में एक मिलना मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रहा है? करोड़ों में लाखों मिल जाएंगे, लाखों लोग, 1 करोड़ के अंदर लाखों स्वभाव वाले मिल जाएंगे, पर 1 करोड़ के अंदर एक स्वभाव मिलने वाला इस संसार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। वो परमेश्वर का स्वरूप है, वो सनातन है, वो आदि है। वो क्या है? आदि है, सनातन मतलब शुरू से। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। 1:14, वो वचन देहधारी हुआ। वो वचन क्या हुआ? देहधारी। वो वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। फिर से बोल रहा हूं, यूहन्ना 1:1, करोड़ों में एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आदि में, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। 1:14, वो वचन देहधारी हुआ, परंतु अंधेरे ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज भी कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं? जस्ट आप अपने आप को जरा आंखों, अपने विवेक, बुद्धि को नहीं बोलो, विवेक, बुद्धि और विवेक में फर्क है। बुद्धि से हम कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं समझ पाएंगे, कितना भी बाइबल पढ़ लो, बुद्धि से बाइबल पढ़ने की कोशिश कर लो, नहीं समझना है। विवेक, अपना अक्ल का उपयोग करना है। जब हम विवेक का उपयोग करेंगे तब प्रभु यीशु मसीह समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह है कौन। बाकी शिक्षाएं तो बहुत है संसार में, किताबें बहुत मिल जाएगी, पुस्तकें तो बहुत है कि नहीं है? क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर? क्या लिखा है? बहुत सारी पुस्तकें है करके। अच्छा, मालूम है? किसी को मालूम है क्या लिखा हुआ है बाइबल के अंदर? बहुत से पुस्तकें हैं जो देह को थका देती है। किसी को अच्छा मालूम है? निकालो सबोपदेशक, मेरे ख्याल से 12वां अध्याय लग रहा है। बारहवां अध्याय में है 12 का 9 से पढ़ो। उपदेश को जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछताछ कर बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। उपदेशक ने मन भावने शब्द खोजे और हिदाई से ये सच्चाई बातें लिख दी। आगे बुद्धिमानों आगे पढ़े सर? आगे पढ़ो। बुद्धिमानों के वचन पेनों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहा की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं में चौकसी सीख। बहुत पुस्तकें की रचना का अंत नहीं होता और बहुत से पढ़ना देह को थका देता है। बस रुको, बहुत से पुस्तकों की रचना हुई है जो देखो, उपदेशक बहुत मिल जाएंगे इस संसार में, ज्ञान बांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, पुस्तकें बहुत मिल जाएगी, पर विवेक विवेक एक है और सबका विवेक एक समान काम करेगा। यदि मैं ये जो रंग है सफेद है,
जिसमें विवेक है वो इसको सफेद ही बोलेगा। जिसके अंदर विवेक है, सफेद की परख है, सफेद का जो समझने की, जिसके अंदर आंखें, सोचने की ताकत है, जिसने सफेद देखा है ना, जिसने सफेद रंग देखा है, उसको ये सफेद ही बोलेगा, वो विवेक। परंतु किताबों के अंदर इसको अलग अलग नाम दे देंगे, और जिसने जो किताब पढ़ा उसको उस तरह से इसको समझेंगे। परंतु यदि वो एक इसमें दी, एक यूनिक, मैं बोला करोड़ों में एक नाम देना है, तो इसको हम सफेद नाम ही देंगे और कोई नाम नहीं देंगे। क्या नाम देंगे? सफेद। उसी प्रकार इस संसार में उपदेशक बहुत आए, परंतु प्रभु यीशु मसीह सबसे अलग है। समझने के लिए उपदेश काम नहीं आएगा, उपदेश काम नहीं आएगा, और एक चीज काम आएगा, आपका विवेक, आपकी सोच, आपकी समझ, जो हमारे कार्यों से प्रकट होता है, हमारे कार्यों से, हमारे स्वभाव से प्रकट होता है। अच्छाई, यदि मैं अर्चना, है ना, क्या नाम है, अर्चना ही है ना, यदि अर्चना की अच्छाई से मैं परिचय, अर्चना नाम से नहीं, उसकी अच्छाई से परिचय कराना चाहूं, तो मुझे उसकी अच्छाई सामने रखना पड़ेगा, है ना, उसकी अच्छाई को सामने, उसकी अच्छाई से, है ना, उसकी अच्छाई क्या होगी? वो खाना खिलाती है, वो सिखाती है ना, और वो मदद करती है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? क्या नाम दूंगा? दानी। यदि वो खाना खिलाती है तो उसको दानी बोलूंगा। यदि वो किसी की मदद करती है तो मैं उसे दयालु नाम दूंगा। यदि वो किसी को सिखाती है तो मैं उसे शिक्षक नाम दूंगा। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह को क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? जो आदि और अंत है, वो सृष्टिकर्ता, वो सब कुछ है, जो प्रकाशित वाक्य 22 का 13वां अल्फा और ओमेगा है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? अल्फा और ओमेगा है। अब ये चीज आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब वो संसार में आया, उसने वो सारे काम किए जो परमेश्वर करता था। 33.5 साल के अंदर वो सारे काम जो किए, जिसका पास जो अधिकार परमेश्वर के पास था, वो अधिकार उसके पास भी था। और सबसे बड़ा जो अधिकार था, मृत्यु पर जय प्राप्त करना, जो किसी मानव के हाथ में नहीं था, किसी मानव के हाथ में नहीं था। उसने दूसरों को जिलाया और स्वयं जिंदा हुआ। ठीक है, दूसरों को जिलाने वाले बाइबल में बहुत सारे, एलिया ने भी जिलाया, है ना, एलिया ने भी, एलिशा ने भी जिलाया लोगों को, है ना, परंतु स्वयं जिंदा हुआ मरकर, किसी के मदद के बिना स्वयं जीवित हुआ, मृत्यु को हराए हुआ सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। और कहीं आपको इसका जिक्र कहीं नहीं मिलेगा जिसने मृत्यु, दूसरों को जिलाया और स्वयं, वो भी कैसे? मानव रूप, मनुष्य के दर्द को सहते हुए। एक मनुष्य जितना दर्द सह सकता है, उसका पीक लेवल तक, उसका उच्च स्तर तक जाकर दर्द को सहा, और एक जो संसारिक मृत्यु है, जो प्राकृतिक मृत्यु है, उसको तक अपने ऊपर ले लिया। ऐसे नहीं कि बिना दर्द की मौत नहीं मरा, उसने दर्द सहा। वो दर्द क्यों सहा? उसके पीछे भी एक रहस्य है। मतलब दर्द, उसके पास वो ताकत थी जिससे लोगों का जीवन बदल जाता था। प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसी ताकत थी, ऐसी क्षमता थी, जो लोगों को बदलने वाला, लोगों को रूपांतरित करने वाला, लोगों के जीवन को स्वभाव को, मैंने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने दया दिखाई, कोड़ियों का कोड़ को हटाया। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री, जिसको संसार ने त्याग दिया, छुप छुप के जाती थी, लोगों के सामने आती नहीं थी, वो लोगों के सामने
आती ही नहीं थी, क्योंकि लोगों ने उनके अंदर ऐसा डर, संसार ने या समाज ने उनके अंदर ऐसा डर भर दिया कि वो सामना करने में मुश्किल था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके डर को हटाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके डर को हटाया। बर्तिमाई नाम का एक व्यक्ति था जिसको संसार ने भिखारी का टैग दे दिया, अंधे का टैग दे दिया, उसको नाम दे दिया अंधा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को भी बदला। बरब्बा नाम का व्यक्ति था जो खुखार, खूनी, एकदम खुखार था, और उस बरब्बा को प्रभु यीशु मसीह के जगह क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह की वजह से बरब्बा मृत्यु दंड से बच गया। मृत्यु दंड से आप क्या समझते हो? क्या वो बरब्बा ने फिर वापस अपराध किया होगा क्या? अपराध किया होगा क्या? नहीं। बाइबल के अंदर उसका इतना जिक्र नहीं है बरब्बा का, परंतु जब इतिहास की पुस्तक पढ़ते, जब पिलातुस जोसेफस नाम की एक लेखक का किताब जो पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार का जिक्र, वो एक खुखार, खूनी था, अपराधी था, कईयों का वध किया, देशद्रोही था, वो रोम के खिलाफ देशद्रोह किया व्यक्ति था। वो और यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे, परंतु यीशु मसीह ने, ये बाइबल में लिखा हुआ नहीं है परंतु इतिहास से, एक किताब से लिया हुआ शब्द है ना। इसका जिक्र दयाल सागर करके एक पिक्चर है, उसके अंदर उस ऐतिहासिक किताब का जिक्र किया है। बाइबल में ये नहीं मिलेगा। आप बोलोगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है, परंतु उसमें ऐसा लिखा हुआ था, यीशु मसीह और बरब्बा के बीच में वार्तालाप हुई, और यीशु मसीह ने कहा एक दिन आएगा कि मेरे कारण तुम बच जाओगे। यीशु मसीह ने बरब्बा को बोला मेरे कारण तुम बच जाओगे। और वही बाइबल के अंदर हुआ। जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लेके आया तो लोगों ने बोला बरब्बा को छोड़ दो, इसको सूली पर चढ़ाओ, बरब्बा को छोड़ दो, इसको सूली पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, है ना। तो क्या हुआ है? यीशु मसीह का क्रूसीकरण का जो जिक्र होता है बाइबल के अंदर, हर एक में आपको वो नाम दिखेगा। जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे चढ़ गए, लोगों ने बताया कि तेरे कारण, तू एक व्यक्ति के कारण छूट गया है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो भागते हुए क्रूस के पास आया, उसने अपने पापों को मान लिया। हे प्रभु, मेरे कारण तू मर रहा है, मेरे कारण तू घायल हो रहा है, मेरे पापों के कारण तू घायल हो रहा है, मेरे पापों के कारण तू क्रूस पे चढ़ रहा है। उस बरब्बा ने अपने जीवन को बदल दिया। खुखार, खूनी, वो खुखार व्यक्ति जो तलवार से गले काटने पर भी किसी से नहीं हिचकिचाता था, इतना खुखार, वो व्यक्ति यीशु मसीह के कारण अपने जीवन को बदल दिया। पिलातुस और हेरोदेस कट्टर दुश्मन थे, एकदम दुश्मन, परंतु प्रभु यीशु मसीह के कारण पिलातुस, हेरोदेस भी दोस्त बन गए। उसने दो दुश्मनों के जीवन को क्या कर दिया? प्रेम में बदल दिया। यह है प्रभु यीशु मसीह। आप जब बाइबल पढ़ोगे तो ये सब जिक्र आएगा, आप उसे पढ़ना, बाइबल को पढ़ना है, समाचार की किताबों को पढ़ना है। यदि जिसने बाइबल नहीं पढ़ा उसको मेरा वचन समझ में नहीं आ रहा है, पर जिसने बाइबल पढ़ा वो वचन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? पिलातुस और हेरोदेस दोस्त बन गए, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? जिसने बाइबल पढ़ा वो, क्योंकि अभी मैं निकालने जाऊंगा, समय मेरा खत्म हो रहा है, मुझे ये वचन को कंक्लूड करना, अभी तक कंक्लूड ही नहीं किया, मैं इंट्रोडक्शन नहीं हूँ, इसके सिर्फ परिचय करवा रहा हूँ, इसका अंत नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो है वो सबसे अलग है। प्रभु यीशु मसीह जो है सबसे अलग है ना। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य था, परंतु जब इस संसार में रहा
लोगों ने उसे पहचाना नहीं वो परमेश्वर है करके, क्योंकि वो परमेश्वर का कौन सा स्वभाव दिखाया? प्रेम वाला स्वभाव दिखाया, न्यायाधीश वाला स्वभाव नहीं दिखाया। परंतु एक दिन यही प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बन के आएगा, कोई पापी उसके सामने बच नहीं पाएगा, कोई पापी उसके सामने बच नहीं पाएगा। अब बोलो कैसे? उसके लिए एक पास्टर जी ने इस प्रकार एक उदाहरण से समझाया। जैसे उदाहरण के लिए हमारा नथनील जी एक वकील है। नथनील जी क्या है? एक वकील है, ठीक है। और मैं एक अपराधी हूं, मैं एक अपराधी हूं। तो मैं अपराध करके कहाँ आ रहा हूं? नथनील जी के पास में आ रहा हूं। नथनील जी वकील हैं, तो उसने क्या किया? वकालत कर कर है, उसके पास पहनाई करने का अधिकार था, मेरे सजा को क्षमा करवाने का अधिकार था। उसने वकालत करके जज के सामने से क्या किया? मेरे सजा को क्षमा करवाया, मेरे जज को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बस बोलिए। अरे आवाज आ रही है? फोन आ गया था। ओके, तो मेरा कहा था नतनील वकील है और मैं ओ, यार एक बार काटने से बार बार क्यों करते हो? क्या आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, मैं क्या बोला था? नतनील वकील है और मैं एक अपराधी हूं, और मेरे अपराध के कारण मैं नतनील के पास में गया, और नतनील ने क्या किया? वाद विवाद कर कर मेरे मेरे अपराध को क्षमा किया। फिर नतनील ने एक शब्द बोला, अगली बार मैं नहीं बचाऊंगा, अगली बार मैं नहीं बचाऊंगा। फिर मैं अपराध कर लिया। नतनील ने एक और बार बहसबाजी कर कर क्या किया? मुझे बचा लिया, दूसरा अवसर भी दे दिया। फिर वापस बोला, अब मैं गलती अब गलती मत करना, मैं नहीं बचा पाऊंगा। मैं फिर भी नतनील जी की बात सुना नहीं, नतनील जी की व्यवस्था को माना नहीं, और मैंने फिर पाप कर लिया। अब मैं फिर जा रहा हूँ नतनील जी के पास में। अब नतनील जी बोला, अब मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं वकील नहीं रहा, मैं न्यायाधीश बन गया। नतनील ने क्या बन गए? न्यायाधीश बन गए। अब न्यायाधीश पक्षपात नहीं कर सकता, वो किसी पर रहम नहीं कर सकता, गलत तो गलत। तो ये प्रभु यीशु मसीह अभी एक वकील बनकर आज तक हमें क्षमा कर रहा है। हम कई बार पाप कर रहे, कई बार गलती कर रहे, कई बार हम व्यवस्था के खिलाफ जा रहे, परमेश्वर को, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को। आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह उन पर अनुग्रह कर रहा है, उनके लिए वकालत कर, उनको एक अवसर दे रहा है, एक समय दे रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक दिन न्यायाधीश के पद लेकर न्यायाधीश बनकर आएगा, तो हम में से कोई भी उस अनुग्रह के सौभागी नहीं होंगे। पर तो अभी हमारे पास समय है, उस प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना है, हमने पहचाना है। मुझे भजन संहिता 119 का 1 से लेके 5 तक समझाना था, है ना? वो आप घर जाके पढ़ना। वो भजन संहिता 119 का 1 से लेके 5 के जितने वचन हैं, वो वचन को हमें हूबहू मानना है। लिख लेना, भजन संहिता 119 का 1 से लेके 5 वचन जो हम देखते हैं, उसको वैसे के वैसे मानना है, और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपना है। और ये विश्वास करना, वो आदि और अंत है, और अंत में वो न्यायाधीश बनकर आएगा। अंत में न्यायाधीश बनकर आएगा, उस समय हम में से कोई भी नहीं बचेगा, हम में से कोई भी नहीं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में जो इस संसार में जिए, पवित्र स्वभाव में जो इस संसार में जिए, वो अनंत जीवन में वास करेगा। परंतु जिन्होंने हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कर कर इस संसार के स्वभाव में, संसार की अभिलाषाओं में चले, अधिकार को प्राप्त कर कर संसारिक अभिलाषाओं में चले, अंत के दिन में जब न्याय होगा,
तो नथनएल जी जो वकील थे अब जज बन गए, अब बोलेंगे नहीं, मैं अब आपको माफ नहीं कर सकते कि आपने गुनाह किया है। वही प्रभु यीशु मसीह जो आज तक वकील है, वो न्यायाधीश बन के आएगा, तो हम में से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए अभी समय है, मन फिराओ, क्योंकि वो पाप से मुक्त करने वाला है। मन फिराओ, वो हमें क्षमा करने वाला। मन फिराओ, वो हमें अनंत जीवन में लेके जाने वाला है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। थैंक यू सनी पास्टर जी, आपने समय दिया। प्रभु आशीष दे। ओवर टू सनी।